दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भू आधार के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि भू आधार क्या है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर जानकारी बताने वाला हूं कि भू आधार क्या है, ये किन किन लोगों का बनेगा और किस प्रकार से काम करेगा। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भारत सरकार की ये नई योजना आई है। जिस योजना के अंतर्गत भू आधार बनाए जाएंगे, भू आधार किस प्रकार से बनाए जाएंगे, किन किन लोगों के बनेंगे, वो सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसीलिए दोस्तों आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप लोगों ने और भी किसी यूट्यूबर का वीडियो देखा होगा कि भू आधार क्या है, लेकिन आप लोग को उस वीडियो में प्रॉपर जानकारी नहीं मिली होगी। आप लोग को इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। इसीलिए दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं और आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भू आधार क्या है, ये किस प्रकार से आप लोगों का बनेगा, इसके कार्य क्या क्या होंगे, वो सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जाना होगा गूगल पर। गूगल पे हमको लिखना है भू आधार। जैसे ही आप लोग भू आधार लिख के सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों आप लोगों को किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है भू आधार कार्ड अप्लाई प्रोसेस। जमीन का मालिक होना किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। भारत में जमीन का स्वामित्व होने पर लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है। इसे रोकने और ज़मीन के स्वामित्व की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जिसे भू आधार कार्ड के नाम से जाना जाता है। इस लेख में हम समझेंगे कि भू आधार कार्ड क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे बनवाया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग इस आर्टिकल के माध्यम से समझ चुके होंगे कि भू आधार कार्ड क्या है, इसको क्यों बनवाने की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे कि इस आर्टिकल में लिखा है कि हमारे भारत के अंदर जिन लोगों के पास भी ज़मीन है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसलिए भू आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने भारत के अंदर अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जा को रोकने के लिए ही भू आधार कार्ड को बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं भू आधार कार्ड क्या है। भू आधार कार्ड जिसे सरकार ने कृषि भूमि और शहरी भूमि के लिए जारी किया है, जमीन के स्वामित्व की पहचान सुनिश्चित करने का एक आधुनिक तरीका है। इस कार्ड के माध्यम से भूमि की पहचान के लिए एक 14 अंकों की अल्फा न्यूमेरिकल विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिटी प्रदान की जाती है। यह संख्या भूमि को एक विशिष्ट पहचान देती है, जिसे भू आधार कार्ड के माध्यम से भूमि के मालिक के आधार कार्ड से जोड़ा जाता है। इस आर्टिकल का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोगों की जो भी ज़मीन है उसका एक भू आधार कार्ड बनाया जाएगा। उस भू आधार कार्ड को आपके आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, जिससे कि दोस्तों आप लोगों का पहचान की जा सके कि भूमि आपकी है या किसी दूसरे व्यक्ति की है। इसलिए दोस्तों आप लोगों का भू आधार कार्ड बनाया जाएगा, जिससे दोस्तों आप लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, ना ही दोस्तों आप लोग की ज़मीन पे कोई अवैध कब्जा कर पाएगा। आप लोग की ज़मीन को एक विशिष्ट पहचान दी जाएगी भू आधार कार्ड के माध्यम से। आगे बात करते हैं कि भू आधार कार्ड की ज़रूरत क्यों है। कई बार देखा गया है कि लोग ज़मीन तो खरीद लेते हैं लेकिन वह रहते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनकी ज़मीन पर दूसरे लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं। इससे बचने के लिए भू आधार कार्ड का होना अनिवार्य हो गया है। इस कार्ड की मदद से सरकार भूमि के स्वामित्व की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और यदि कोई अवैध कब्जा करने की कोशिश करता है तो सरकार इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। अब दोस्तों इस आर्टिकल की बात करें तो आप लोग इस आर्टिकल के माध्यम से समझ चुके होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़मीन तो खरीद लेते हैं लेकिन वो लोग कहीं दूसरी जगह रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं। इस स्थिति में उन लोगों की ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है। अवैध कब्जे को रोकने के लिए ही भू आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ी है, जिससे कि दोस्तों सरकार उसमें आप लोग की मदद कर सकती है। आप लोग की ज़मीन पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा यदि आप लोग का भू आधार कार्ड बना हुआ होगा। अब बात करते हैं कि भू आधार कार्ड से मिलने वाली जानकारी। भू आधार कार्ड में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती हैं। नंबर एक, बात करते हैं कि यह कार्ड आपकी ज़मीन की सटीक लोकेशन और नक्शे पर स्थिति बता सकता है। इस दूसरी बात करें तो इस कार्ड के माध्यम से भूमि मालिक की पहचान और अन्य विवरण जुड़े होते हैं, जिससे ज़मीन के मालिक की पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकती है। इस कार्ड के माध्यम से आप लोग की ज़मीन की क्या पहचान है, आप लोग इस ज़मीन के मालिक हैं या नहीं हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी इस कार्ड के माध्यम से मिल जाएगी। तीसरी बात करते हैं कि भू आधार कार्ड के माध्यम से भूमि के प्राकृतिक जल स्तर और उसके रासायनिक तत्वों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। चौथी बात करते हैं कि यह कार्ड आपको ज़मीन के प्रकार की जानकारी देता है, जैसे कि वह कृषि भूमि है, शहरी भूमि है। इस कार्ड के माध्यम से आप लोग को यह भी जानकारी मिल जाएगी कि आपकी ज़मीन शहरी है या भूमि है, किस प्रकार की ज़मीन आप लोग की है। इस कार्ड के माध्यम से ही आप लोग को मिल जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। अब बात करते हैं कि भू आधार कार्ड के फ़ायदे क्या हैं। नंबर एक, बात करते हैं कि भू आधार कार्ड के माध्यम से आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है और ज़मीन को वापस दिलाने में मदद कर सकती है।
भू आधार कार्ड का दोस्तों यही फ़ायदा है, यदि आप लोग का भू आधार कार्ड बना हुआ होगा और यदि आप लोग उस गांव में नहीं रहते हैं या जहां पर भी आप लोगों की ज़मीन है आप लोग वहां पर नहीं रहते हैं, तो यदि कोई आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा करता है तो आप लोग की ज़मीन पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा, और यदि अवैध कब्जा करता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और आप लोगों की ज़मीन को वापस दिलाने की कोशिश करेगी। दूसरी बात करते हैं कि भू आधार कार्ड के माध्यम से भूमि मालिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है, जैसे कि कृषि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं। इस कार्ड के माध्यम से आप लोग यदि ऋण लेना चाहते हैं तो आप लोग को ऋण बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा, यदि आप लोग का भू आधार कार्ड बना हुआ होगा तब। तीसरी बात करते हैं कि भू आधार कार्ड के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होता है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है और भूमि विवादों की संभावना कम होती है। इस कार्ड के माध्यम से आप लोगों की भूमि का रिकॉर्ड डिजिटलीकरण हो जाएगा और प्रशासन को इसमें मदद मिलेगी। अगले फायदे की बात करें तो इस कार्ड के माध्यम से संपत्ति का पंजीकरण सरल और तेज हो जाता है, जिससे भूमि से जुड़े विवादों को हल करने में आसानी होती है। इस कार्ड के माध्यम से जो भी भूमि से जुड़े विवाद हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं, यदि आप लोग भू आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप लोगों को बनवाना होगा। वो नंबर 1 पे बात करते हैं। भू आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत कार्यालय या पंचायत समिति से संपर्क करना होगा। इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें भूमि से संबंधित संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और भूमि मालिक के डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने होंगे। तीसरा पॉइंट है, आवेदन करने के बाद पंचायत द्वारा आपकी भूमि की भौतिक जांच की जाएगी। यह जांच सुनिश्चित करती है कि आवेदन में दी गई जानकारी सही है या गलत है। जांच के बाद पंचायत द्वारा आपको भू आधार कार्ड जारी किया जाएगा। ये बात करते हैं कि भू आधार कार्ड का भविष्य में आप लोग को भू आधार कार्ड के क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। भू आधार कार्ड की योजना सरकार द्वारा भूमि के स्वामित्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से भूमि विवादों को कम किया जा सकता है और भूमि स्वामित्व की पहचान को सरल और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। यह योजना न केवल भूमि मालिकों को सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ भी दिलाती है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग को अपनी भूमि का भू आधार कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। भविष्य में दोस्तों आप लोग के लिए कार्ड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये सारी जानकारी भू आधार कार्ड से संबंधित थी, जो कि दोस्तों मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया है। सिंपल भाषा में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, अब दोस्तों आप लोग की भूमि का भी एक आधार कार्ड बनने वाला है। जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग के आधार कार्ड पर एक नंबर होता है, इसी प्रकार से आप लोग की भूमि का भी एक आधार कार्ड बना दिया जाएगा। उस पर भी दोस्तों इसी प्रकार के नंबर होंगे, जिसमें दोस्तों आप लोग की संपूर्ण जानकारी होगी कि आप लोग की भूमि कहाँ पर है। जब दोस्तों आप लोग भू आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप लोग की भूमि की जियो टैग होती है। जियो टैग का मतलब दोस्तों ये है कि जहाँ पर भी आप लोग की भूमि है उसको नापा जाएगा। उसकी सारी संपूर्ण जानकारी लेने के बाद आप लोग की जियो टैग कर दी जाती है। जियो टैग के बाद ही दोस्तों आप लोग का भू आधार कार्ड बनाया जाएगा। सिंपल भाषा में दोस्तों मैं आप लोग को दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ कि अब दोस्तों आप लोग की भूमि का भी एक आधार कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें दोस्तों आप लोग की संपूर्ण जानकारी होगी। इस भू आधार कार्ड के माध्यम से दोस्तों आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यदि आप लोग लोन भी लेना चाहते हैं तो आप लोगों को लोन में भी बहुत आसानी रहेगी। और यदि दोस्तों आप लोग अपनी भूमि से दूर रहते हैं तो आप लोग की भूमि पर भी कोई अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। यदि तो इसलिए दोस्तों आप लोग को अपनी भूमि का भू आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में यही सब कुछ बताना था। आशा करता हूँ जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इसी प्रकार के इंटरेस्टेड भरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना